राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदुओं के अनुसार होली का त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार है और हम लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, रंगों के साथ बहुत ही उल्लास से मनाते हैं। और ये फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फागुन मास किसे कहते हैं? मार्च में जो महीना, मार्च का महीने को ही हम फागुन मास कहते हैं। हिंदी में फागुन बोलते हैं इसको और इंग्लिश में हम मार्च में बोलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो है फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है। तो इसे पूर्णिमासी की तिथि में ही करना चाहिए हमें, और कभी भी वृद्धा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वृद्धा काल में करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ये रंगों का त्यौहार और होलिका दहन 2 दिन मनाया जाता है। और होली से 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू होते हैं। होला अष्टक में क्या होता है कि हम कोई भी शुभ काम नहीं करते और ये 8 दिन तक रहते हैं होला अष्टक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको ये जानना होगा कि होला अष्टक में हमें शुभ काम नहीं करने होते, जैसे कि जन्मदिन है, शादी है, ब्याह है, कोई रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं या मुंडन कर रहे हैं बच्चे का, कुछ भी शुभ काम, दुकान खोलने जा रहे हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना होता होला अष्टक में। तो होला अष्टक 8 दिन पहले शुरू होते हैं होली से। तो ये भी मैं बताऊंगी इसकी तिथि क्या है और होली की शुभ मुहूर्त क्या है और होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो 2022 में होली 17 तारीख को पड़ रही है, 17 और 18 तारीख को मनाई जाएगी होली। जो होली का दहन है वो 17 तारीख को मनाया जाएगा और जो होली रंगों वाली होली है वो 18 तारीख को मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 मार्च को 9:06 से चालू हो जाएगा और रात को 10:16 पे ख़त्म हो जाएगा। तो 1 घंटे का समय है हमारे पास लगभग होलिका दहन का। तो फिर से बता देती हूँ मैं, होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 तारीख को रात 9 बजे से 6 बजे तक चालू हो जाएगा और दहन का, और ख़त्म होने का समय है 10:16 पे। तो ये 1 घंटे के टाइम में आप कभी भी होलिका दहन कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए। तो मैं पूर्णिमा तिथि की भी आपको बताती हूँ समय कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है। तो 17 मार्च दोपहर 1:30 बजे पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और जो है समाप्त होने का समय है वो 18 मार्च 1 बजे तक। 17 मार्च 1:30 बजे शुरू होगी, 18 मार्च 1 बजे समाप्त हो जाएगी पूर्णिमा तिथि। तो इस शुभ मुहूर्त में ही हमें जो है होली का दहन करना होता है। तो फ्रेंड्स, होली के त्यौहार में होली का दहन जो है, हमें इसका जो है, आप सबको मालूम है इसका कितना महत्व होता है। मान्यता है कि होली का दहन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही मनाई जाती है और होनी भी चाहिए। होली का मतलब दहन जो है पूर्णिमा तिथि में, जो पूर्णिमा तिथि का समय है उसी बीच में हमें होली का दहन करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है और हमें जो है होलिका की पूजा भी करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसके बाद होलिका दहन करना चाहिए। पहले इन्हें पूजा वगैरह अच्छे से नियम से हमें पूजा करनी चाहिए और पूजा में किस तरीके से कैसे करनी है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कि होला अष्टक कब से लग रहे हैं। तो होली से ठीक 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक शुरू होते हैं। तो मैं फिर से बताती हूँ आपको, पंचांग के अनुसार जो हमारे जो कैलेंडर के अनुसार हैं वो फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक शुरू हो जाते हैं। तो मैं तारीख बताती हूँ आपको। 2022 में होला अष्टक 10 मार्च गुरुवार से लेकर 18 मार्च शुक्रवार तक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको इसीलिए क्योंकि होला अष्टक का भी बहुत ही महत्व है। इन दिनों में बहुत ही अशुभ समय होता है, तो इसमें हमें कोई ऐसा धार्मिक काम वगैरह नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर से बताती हूँ तारीख इसकी। होला अष्टक 10 मार्च गुरुवार से लेकर 18 मार्च शुक्रवार तक रहेंगे। मान्यता है कि होला अष्टक के दौरान शादी, ब्याह, खरीदारी या कुछ भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि मुंडन है। पूजा पाठ इस समय करनी चाहिए हमें, इस बीच में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए क्योंकि जितनी हम पूजा पाठ करेंगे उसका हमें शुभ फल मिलेगा। तो इस टाइम पे हमें जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। मतलब ये 8 दिन जो होते हैं, इन 8 दिनों में हमें पूजा पाठ जितना हम करेंगे उतना ही हमें शुभ फल देंगे, लेकिन हमें कोई शुभ काम नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने होला अष्टक की भी तिथि बता दी है। तो फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त में ही हमें होलिका दहन करना चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया कब कैसे करना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको होलिका दहन वाले दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए होलिका दहन वाले दिन।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारी जानकारी ये कैसी लगी और बिल्कुल सही जानकारी दी है हमने आपको। मुहूर्त और होलाअष्टक वगैरह का समय वगैरह से बिल्कुल सही बताया है हमने आपको। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।